चलिए अब हम इसको फ्लो चार्ट से पूरा समझ रहे हैं, है ना। चित्र समझ लिया हमने पूरा। चित्र दिमाग में बैठा लेना अपना, आप लोग चित्र अपना दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। अब हम इसको फ्लो चार्ट समझ लेंगे। पहला है नासा द्वार, जो हमारा एंट्री है। क्या समझे इसको? एंट्री। कहीं भी जाते हैं हम एंट्री रहता है, निकलने का रहता है, एग्जिट रहता है ना। तो नासा द्वार से एंट्री हुई, किसकी एंट्री हुई? हमारे नासा द्वार। किसकी एंट्री हुई? ऑक्सीजन। नासा हुआ ग्रसनी, फिर फेफड़े, और फेफड़े में होती है वायु कुपिका। यहाँ बच्चों CO हम लोग देखो एक साथ सांस लेते साथ छोड़ते हैं ना, तो ये काम बहुत फटाफट होता है। यानी एक बार ऑक्सीजन आएगा तो तुरंत उसके बदले में CO2 निकल जाएगा। ऐसा मतलब ये तो लगातार करते हैं हम लोग। फिर ये वायु कुपिकाओं से कौन ले जा रहा है ऑक्सीजन को? कहाँ ले जा रहा है? आपके हाथ। अब देखो यहाँ पे श्वसन तंत्र काम किया, अब आगे परिसंचरण तंत्र काम कर रहा है। अब वायालिन में गया, वायालिन से वायानिले में गया। अच्छा बच्चों, आपको एक चीज करना था, इन दोनों भागों को आपस में काटने के लिए क्या बना है? एक दरवाजा जैसा जो है, अंदर मसल्स बने होते हैं, ठीक है, जो खुलते और बंद होते हैं। खुलने बंद करने का काम क्या है कि जब खुलेगा द्वार, सारा रक्त अंदर आया, और द्वार बंद, तो ये खून अब आगे भागेगा, पीछे नहीं उड़ेगा, क्योंकि भाई प्रेशर होता है ना इन सब चीजों में, तो हो सकता है प्रेशर से वापस चला जाए तो, है ना। वायानिल से वायानिले, वायानिले से अब महाधमनी से धमनी। धमनी सब देखो कहाँ जा रहा है? सारे हमारे अंग में जा रहा है। अंग में मेन हमारा जो पूरे शरीर का रचनात्मक कार्यात्मक कार्य कौन करता है बच्चों? कोशिका। हमने पढ़ा है ना कोशिका। सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी। अब कोशिका बच्चों क्या है हमारा? मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस। क्या करेगा? हम जो भी खाना खाते हैं बच्चों, वो असल में जाकर के ज्यादातर किस बदलता है? ग्लूकोज, और फैट के रूप में जाकर के स्टोर होता है ना। हमारे सारे अंगों में फैट के रूप में स्टोर होता है, और कुछ और ज्यादा से ज्यादा भाग ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जो फैट जमा हुआ शरीर में, चर्बी जिसे कहते हैं, वो समय आने पर वो भी ग्लूकोज में बदली जाती है, ठीक है। तो समझ लो एक फैट जो बॉडी में गया वो है हमारा संचित ऊर्जा। क्या है? संचित ऊर्जा। अब ये ग्लूकोज बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा में बदला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज किया। अब इस CO2 वाला जो है, अब CO2 भाई शरीर में रहने का कोई काम है नहीं, बाहर निकालना है इसको। तो CO2 वाला जो रक्त है, कौन इसको कैरी कर रहा है? इसको शीरा। शरीर में जो है, आप देखो शरीर में देखो नीला नीला दिखता है ना, ये आपको दिख रही नीली नीली, ये जो नीली नीली दिख रही है इसमें क्या है हमारा? CO2। देखो अक्सर जब सुई चुगने आता है, सुई लगाने आता है, दवाई देने आता है, देखो एकदम अंदर वाली महीन वाली नस ढूंढता है ना, वो महीन नस कौन सी हमारी? धमनी। इसमें क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भाई, ऑक्सीजन वाला जो नस है पूरे शरीर में, सारे कोशिका में जाएगा, इसीलिए उसमें देते हैं। अब आप कहो मैडम इसमें क्यों नहीं देते? क्योंकि ये कहाँ जा रहा है? हमारे हृदय से होते हुए फेफड़ों में जा रहा है। कोई तो हमारे अंग में तो जा नहीं रहा है, अंग से बाहर जा रहा है, अंग में नहीं जा रहा। अंगों को कौन? अंगों में जाने वाली जो धमनी, वो है कौन है? हमारी धमनी। अब इस शीरा से कहाँ गया? महाशिरा। महाशिरा से डायालिन, डायालिन से डायानिले, डायानिले से फुफ्फुस धमनी, और फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में गया, और फेफड़ों से CO2 नाक के नाक से बाहर, एग्जिट। ठीक है, एकदम ये शॉर्ट ट्रिक जैसा समझा दिया मैंने आपको, ठीक। चित्र को ध्यान में रखा करिए और इसको ध्यान रखिए, बस इस चीज को एक्सप्लेन कर देना, है ना। छोटे छोटे भाग में लिख दिया, इसी को आप एक्सप्लेन करते चले जाना। जब अगर सवाल आ जाएगा 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, जैसे भी आएगा इसको बना दो, पहले चित्र बना लो, इसको लिख लो, ताकि तुम्हारे दिमाग से लिखने वाला भी कॉन्सेप्ट, मतलब एक भी स्टेप गायब ना हो। ये पूरा स्टेप मैंने लिख दिया है, अब इस स्टेप को अपनी भाषा में लिख सकते हो आप लोग, है ना। ठीक, धन्यवाद।